हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पर टाइटल देख पा रहे होंगे, यूट्यूब का फर्जीवाड़ा। क्या यूट्यूब के टीचर हैं फर्जी हैं? सभी फर्जी हैं क्या? अच्छा, सारे फर्जी हैं। तो इस पे बात करेंगे, क्या सच्ची में सारे फर्जी हैं यूट्यूब के टीचर? और मेरे 5 से 6 लाख सैलरी लेने वाले टीचर का एक सच बताऊंगा, अभी उनका फेस दिखाऊंगा। क्या सच है वो सच आपको जानना होगा। बहुत कम लोग कुछ चीजें हैं जो यूट्यूब से रिलेटेड जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इसी मुद्दे पर बात करते हैं, क्या यूट्यूब के टीचर हैं फर्जी? देखिए, टीचरों का मुझे नहीं पता कि वो फर्जी हैं या नहीं, परंतु मुझे कुछ लोगों के बारे में पता है। और वो लोग कौन है? वो अपने ही कुछ स्टूडेंट्स। मैं सभी स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं 10% को हटाकर 90% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो सच्ची में फर्जी हैं। यानी वो 90% बच्चे हैं फर्जी। क्यों फर्जी हैं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? उन स्टूडेंट्स को फर्जी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, आप में से 90% बच्चे ऐसे हैं जो किसी मैडम के तिल को देखने के चक्कर में 1 घंटा अपना पूरा खराब कर देंगे। किसी मैडम ने गलती से आई लव यू स्टूडेंट ऐसा कुछ कह दिया, उसके पीछे तो लो भैया, लो शेयर ही शेयर, शेयर ही शेयर। जैसे उस एक आई लव यू कहने से तुम्हें अमरता का वरदान मिल गया और अपना 1 घंटे का समय। देखिए, सबसे बड़ी ताकत और सबसे जरूरी चीज है समय, जो आप इस तरह से वेस्ट कर रहे हो तो किसी भी ऐसी वीडियोस पर जो मतलब जिनसे आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई यूट्यूब पर है, यूट्यूब पे कोई कुछ भी कर सकता है। कोई आपको दिल से शिद्दत से पढ़ा सकता है जैसा हम करते हैं, कोई आपके सामने कुछ एंटरटेन कर सकता है, बट आपका कॉल होना चाहिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मुझे क्या करना है, क्या मुझे इन चीजों में टाइम वेस्ट करना है, या मुझे इन्हें आगे भी शेयर कर रहे हो आप उन चीजों को, है या वो शेयर करना जरूरी है, या सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है 100% पढ़ाई करना। और कुछ ऐसी चीजें मेरे भाई, जैसे कि एक 5 से 6 लाख सैलरी लेने वाले टीचर का एक ऐसा टीचर जिसको हर जो भी आपने बड़े बड़े वो सुने होंगे ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ाते हैं लोगों को, जो मोटी मोटी सैलरीज भी देते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इन्होंने पढ़ाया भी है। बट आज मैं इनके लिए एक ऐसा काला सच आपको बताने वाला हूं कि ये वो टीचर है जिन्होंने अगर 1000 बच्चे ही पढ़ा दिए ना तो मैक्सिमम का सिलेक्शन है। यूट्यूब पे हर टीचर इन्हें जानता है, हर एक टीचर, नाम बता दूंगा तो हर टीचर से आप जाके पूछ लो पर्सनली, अरे यार वो तो बहुत महान है, अलग ही लेवल पर उनकी रिस्पेक्ट है मार्केट में। परंतु सच क्या है, बच्चा नहीं जानता उन्हें बहुत सारा। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ ये कंसेप्ट है, मुझे पढ़ाना है और बच्चों को सेलेक्ट करवाना है। पर बच्चा क्या चाहता है? बच्चा तो मनोरंजन चाहता है। बच्चे को तो वो चाहिए अटखेलियां कि भैया बाल ऐसे कोई घुमाए, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। नहीं, चलो मैं इन टीचर से आपको एक बार मिला देता हूं। तो हम बुलाने जा रहे हैं उस महान शख्सियत को जिसने सीजीएल के इतिहास में सबसे पहले 200 में से 200 अंक हासिल करे और सरकारी नौकरी करते हुए बच्चों को जो उनका पढ़ाने का शौक था, बच्चों को लगातार पढ़ाते रहे और इस लेवल पर पहुंच गए कि आज उन्हें 6 से 7 लाख रुपए तक की सैलरी नॉर्मली हर जगह मिल रही होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां 6 से 7 लाख रुपए सैलरी उन्हें देने को तैयार है कि किसी भी तरह से यह बंदा हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि इसके होने का मतलब ही सिलेक्शन है। तो मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर 200 अनु सेंगर। अभी आप कुछ देर में यही पूछो मिस्टर 200 का मतलब क्या है, तो बताऊंगा। तो सर एक बार आइए, बहुत ही देर से बच्चे आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं, तो एक बार आइए। नमस्कार सर जी, हमें इतना ज्यादा महान मत बनाओ, हमसे ज्यादा आप महान हो, तो बस वही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और मतलब सर आपसे मैं कुछ चीजें मतलब बच्चों के सामने थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो देखो, मैं बच्चों सर के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ये समझिए कि आज के टाइम पर ना सर को 6 7 लाख रुपए एक नॉर्मल सैलरी इन्हें दे रहे होते हैं लोग, सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने अगर 1000 बच्चे भी पढ़ा दिए तो उनका सिलेक्शन पक्का है। इनका ये जादू है एक अलग ही लेवल पर। और यही लेवल और ये जादू होने के बावजूद एक यूट्यूब पे फर्जीवाड़ा वाली जो लाइन है वो मुझे फील होती है कभी कभी, हाँ यूट्यूब पर कुछ तो फर्जीवाड़ा है। क्यों? अगर अभी कोई एक तिल दिखाकर यहाँ पे अपने बाल लहरा कर चले जाए तो मिलियंस में व्यू है, उनसे लोग जुड़ रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। वही एक ऐसा टीचर जो उसे 100% बच्चों सेलेक्ट करा सकता है, उन टीचरों तक बच्चा पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि बच्चा सिर्फ एंटरटेनमेंट ही चाहता है। जैसे एक लाइन कही थी इस फिल्म में, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो इसके जीवन में बच्चे का ही नहीं, इसीलिए वो जीवन में दूर रह जाता है। तो सर इस पर जैसा कि आप क्या कहना चाहोगे, जो बच्चे इस तरह से कर रहे होते हैं? सर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हो कि बच्चे दिल देखते हैं या कुछ इंटरटेनमेंट की वीडियोस देखते हैं, उन्हें पढ़ाई की वीडियो देखनी चाहिए। आप रोकते हो बच्चे को, मैं नहीं रोकता हूँ, क्योंकि मेरा मानना सिर्फ ये है कि तैयारी बहुत बच्चा कर रहे हैं, नौकरी सिर्फ कुछ को मिलती है। अगर सारे बच्चे पढ़ने लग जाएंगे तो फिर एसएससी के लिए प्रॉब्लम है कि किसको नौकरी देना है किसको नहीं देना है। तो जो लोग वीडियोस वगैरह देख रहे हो, एंटरटेनमेंट कर रहे हो, आप लोग करते रहो। उससे ये जरूर हो जाता है कि जो डेडिकेटेड स्टूडेंट होते हैं उनकी नौकरी मिलने के चांस और ज्यादा पक्के हो जाते हैं। तो मैंने आज दिन तक कभी किसी बच्चे को नहीं रोका। बच्चे मतलब सब लोग कहते हैं कि वीडियो शेयर करो वगैरह करो, मैं कभी नहीं बोलता कि मेरी वीडियो शेयर करो। मैं सीधा बोलता हूँ जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, और जो पढ़ लेगा वो सिलेक्शन ले लेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा वो पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा। इसका मतलब ये जो हंसी खेल करते रहते हैं कुछ लोग यूट्यूब पर आके, मतलब पढ़ाते भी मतलब हंसी खेल, वो कहीं ना कहीं हमने एक ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो यहाँ पर बच्चों को, जो बच्चा नहीं लेना चाहता सिलेक्शन, उसको भटकाकर अलग जगह लगा करके, और हमारे पास वो एक फिल्टर का काम करता है, फिल्टर का कि हमने बस वही बच्चा है जो सिलेक्शन लेने वाला है। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो सर देखो, जैसा कि हम सभी को पता है 2016 उसके अंदर एक ऐसा बच्चा जिसने पूरे में से पूरे यानी 200 में से 200 नंबर लिए। शायद ही उस समय तक कोई लोग 160 नंबर लाने की सोचते थे, पर आपने 200 में से 200 लिए। उसके बाद हर जगह यूट्यूब पर आप छाए हुए थे। उसके बाद आपने
नौकरी भी ज्वाइन करी, सरकारी नौकरी आपकी लग गई, आप वहां पे जाने भी लगे, उसके बाद आप पढ़ा भी रहे हो साथ में। तो ये सफर कैसा रहा कि सरकारी नौकरी इधर आप पढ़ा भी रहे हो, और किस तरह से आप आज तक मतलब सफर जो है जर्नी थोड़ा सा बच्चों के साथ? देखो जर्नी कुछ नहीं है यार, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ नहीं था कह सकता हूँ, अब तो थोड़ा सा तो ऊपर आ गया हूँ। तो सरकारी नौकरी लगी, नंबर अच्छे आए हुए थे, डिपार्टमेंट अच्छा मिल गया, पोस्ट अच्छी थी, ज्वाइन करना चाहिए सब लोगों ने बोला और मन भी था, ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया उसके बाद में मेरे मैथ में मार्क्स 200 में से 200 है, 100% एक्यूरेसी। उस टाइम पे नॉर्मलाइजेशन नहीं था, जितने आपके क्वेश्चन हैं उतने नंबर आते थे। नॉर्मलाइजेशन 2017 में इंट्रोड्यूस, तो अब 200 में 200 स्कोर करके दैट मीन्स तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। और पहले मैं पढ़ाता भी था ज्वाइनिंग से पहले, तो बच्चों से जब भी बातचीत वगैरह होती भी थी तो वो हमेशा कहते थे कि सर हमें ज़रूरत है आपकी, हमें पढ़ाइए। और मुझे भी ये लगता था कि मैंने डिपार्टमेंट तो ज्वाइन कर लिया, बट जो मेरे अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है वो शायद मैं कहीं ना कहीं बिल्कुल डाउन करता जा रहा हूँ, क्योंकि उस 200 में से 200 का तो यूज ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस चीज़ में बेहतर हूँ वो चीज़ तो मैं आगे बढ़ा ही नहीं रहा हूँ। मैं बच्चों को फायदा क्या पहुंचा रहा हूँ? कुछ भी नहीं पहुंचा रहा हूँ। तो एक तो फैक्टर ये रहा। और दूसरा देखो सर, सीधी चीज बताऊं आपको, जिस टाइम पे डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, पढ़ाने वाली इमेज पहले से भी थी, तो कई अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर आते थे, अच्छे अच्छे नंबर्स देते थे, मैं नंबर नहीं बताऊंगा, बट हाँ ये जरूर है कि जो मेरी जेन्युइन सैलरी थी उस सैलरी से 5-6 गुना 8 गुना, बोले सर आप अमाउंट बोलो, तो देखो बॉस पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम लोग सर ये बात बिल्कुल सत्य है, पैसा बहुत जरूरी भी है, और पैसा जरूरी के साथ साथ एक मोटिवेशन भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा एक नंबर है जो हमें ये दिखाता है अब हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं, और वहां से हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हम औरों से ज्यादा मेहनत क्यों करें। भाई हम औरों से मेहनत ज्यादा क्यों करें, वो एक हमें फीलिंग देता है, एक रीजन देता है कि हम औरों से ज्यादा मेहनत इसलिए करनी है क्योंकि हमें वो नंबर अचीव करना है। क्योंकि एक टाइम के बाद पैसा मतलब ये कि बहुत छाती पर लेकर जाएगा क्या पैसा, इंसान सोचता है, पर तो छाती पर नहीं लेकर जा रहे, बट उसकी वजह से हम मेहनत कर पा रहे हैं। और मेहनत करने का कोई ना कोई तो रीजन होता है। जैसे कोई इंस्पेक्टर बनना चाहता है, अब इंस्पेक्टर भी कोई छाती पे लेके जाएगा, जाना तो सबको ही है नहीं, बट कोई बनना चाहता है क्यों? क्योंकि वो एक फीलिंग है कि हम अब यहाँ पहुंच चुके हैं। तो सर एक बात जो आखिरी क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हर एक बच्चे के दिमाग में होगा कि आप यूट्यूब पे पढ़ाओगे या एक बैच लेकर आओगे टॉप तक ऐप पर? देखो सर, मैं यूट्यूब पर भी पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह में डालता रहता हूँ। टाइमिंग स्पेसिफिक, जैसे मेरा जो टाइमिंग रहता है वो मैक्सिमम सुबह 10 बजे का रहता है या शाम को जाता है, तो बट मैक्सिमम 10 बजे रहेगा। यहाँ पर भी सुबह 10 बजे की वीडियो रख लेंगे, और इसके साथ साथ एक बैच कंपलसरी बनना। उसके पीछे का रीजन ये है कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब आप फीस पे कर रहे होते ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रेगुलरिटी, एक डेडिकेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज्यादा होती है। यूट्यूब पे जब बच्चा आता है ना, उसको देख रहा है तो वो 5 मिनट रुक रहा है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं 5 मिनट आए उसके बाद निकल लिए। तो जब आपके लिए कोई और काम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आप आए क्यों थे? और अगर आ गए हो तो फिर गए क्यों थे? पेड में क्या होता है कि कम से कम जो बच्चा आता है, जिसको पढ़ना है, जिसको सिलेक्शन लेना है, वही फीस पे करेगा। फीस जो टाइम पास करना है तो वो फीस पे नहीं करता है। तो कम से कम एक फिल्टर लग जाता है कि हाँ ये जितना भी बच्चा है ये डेडिकेटेड, हाँ इन पे जान झोंक के काम कर जाओ, ये सिलेक्शन दे जाएंगे। और ये चीज़ मेरे को अपने ऊपर भी लगती है। एक बार मेरे एक मित्र थे, उनकी मैं हमेशा बच्चों को बताता रहता हूँ, मेरे मित्र थे, उनकी जिम थी। मैं मतलब जब भी आता था आपसे फीस लेंगे, जैसे कि हो जाती है कि भाई रिस्पेक्ट, तो सर आप जिम नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो मैंने जिम में उन्होंने फीस नहीं ली और फीस नहीं ली उन्होंने मुझसे, तो इस वजह से मैं 1-2 दिन तो गया, फिर 5-7 दिन का मेरे से हो गया, गैप हो गया। फिर मैं उनकी जिम में गया नहीं, क्योंकि वो मांगते नहीं थे फीस। मैंने किसी और जिम में फीस दी, और फीस देने के बाद मैंने एक चीज फील करी कि मैं रोज जाता था। वो जिद होती थी भाई 1000 रुपए दे रखे, 1000 रुपए दे रखे, और हम खुद भी क्या, पेरेंट्स भी कहते हैं अरे 1000 रुपए फंसा दिए तूने, वहां जा क्यों नहीं रहा, तो चक्कर में पड़ जाता है। हाँ, तो पेरेंट्स भी कहेंगे अगर अभी क्या है कि अभी फ्री में पढ़ा है, यूट्यूब से तो पढ़ रहा है, चल वो काम कर दे, फीस देके पढ़ेगा, तो अरे तू पढ़ क्यों नहीं रहा? फिर पिताजी को पता है कि भैया जेब से पैसा क्या है, तो जिद करके पढ़ाएंगे, और वो जिद ही आपको सिलेक्शन दिलाई थी। तो सर आपने जैसा कि पहले बता ही दिया था कि सर बैच तो लेंगे, तो सर ने एक थंबनेल बच्चों बनवा दिया था, एक प्यारा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला थंबनेल है। पर इससे पहले सर ने कहा सर कुछ फ्री दे दिया जाए बच्चों, तो वही फ्री पूरी बुक दी जा रही है सर की तरफ से। एक फ्री बुक आपको, एक ऐसी बुक जिसमें से सर ने बताया सर ये बच्चों ने पढ़ लिया तो पूरा सिलेक्शन 100% है। अब आपको सर ये 11 रुपए का है, ये ऐप वालों के 11 रुपए सर्विस चार्ज है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि देखिए एक कंपनी होती है जो ऐप को संभालती है, वो अपने चार्जेस लेती है, क्योंकि उसकी भी एक 25-30 बंदों की टीम होती है। जैसा एक किराया समझ लो एक घर का, तो कहते हैं सर हम एक छोटा मोटा चार्ज तो हमारे लिए लगेगा, क्योंकि सर्वर जाता है ना उनका, उस पर बहुत एक सर्वर भर जाता है, तो वो लेते हैं, वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे खास बात और ये है कि एग्जाम को बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। हम अगर कोई भी बुक वगैरह देख रहे हैं, उनमें क्या है कि 8000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन, 11,000 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इतना सवाल लगाने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें और भी सवाल लगाने हैं। तो मेरे भाई जो ये ई बुक है, ये पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर 21, 2020, 2019 और 2018 उन सभी ईयर्स के वो सारे सवाल, अब उन ईयर में क्या था, कई सवाल रिपीट भी हो रहे थे। अब एक सवाल को 20 बार लगाना कोई समझदारी नहीं है, तो जो सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, मैंने इस ई बुक में 2 या 3 सवाल डाले, मतलब हर एक टाइप का हर एक सवाल आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। तो अगर ये ई बुक लगा ली ना आपने, तो ये मान के चलो कि मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए फ्री दिलवाई है। इसको आप एक बार वो कर लेना, क्या कर लेना कि ऐप पे जाके इसे देख लेना, फ्री है, कोई ऐसा कुछ नहीं, 11 रुपए चार्ज है। बट जो मेन चीज पर जो मैं जल्दी से लेकर आया हूँ सर से, मैंने इसलिए भी सोचा कि जल्दी से मांग लूं माइक, क्योंकि देखो ये सर का बैच है, इसके अंदर सिर्फ हम 1000 बच्चे का एडमिशन लेंगे। सर ने कहा सर तो 1000 बच्चों को शिद्दत से पढ़ाएंगे और उन्हें 100% सिलेक्शन दिलाएंगे। तो ये मैथ सीजीएल का बैच है मेरे भाई, और सिर्फ
1499 फीस है और इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। ये तो इतना तो एक टीचर पे आप भरोसा कर सकते हो, इतना मुझे पता है क्योंकि मैंने मार्केट में तो ऐसे ही मतलब इतने दिन नहीं काटे, इतना मुझे पता है भैया कौन सिलेक्शन दिला सकता है। तो 100% सिलेक्शन के साथ इस बैच में वही जुड़ना जिसे पक्का जॉब चाहिए, जिसे ये देखना है कि भैया वही मैडम के गाल पे तिल तो यूट्यूब पर वो बना रहे, नहीं तो उसमें वो बना रह सकता है, यूट्यूब पर कोई दिक्कत नहीं है अगर वो तिल देखना है। हाँ, अगर आपको लगता है भैया 100% सिलेक्शन चाहिए तो इस बैच में चुपचाप जुड़ जाइए। सुबह 10 बजे भी सर के साथ जुड़े रहें यूट्यूब पर, और इस बैच में अभी के अभी जुड़ जाइए क्योंकि इसकी 4 से 5 दिन बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। डेट यहाँ पर लिखेंगे, बट मुझे जितना पता है आज कौन सी डेट? अच्छा 26 से, वही मैं करता हूँ 26 से मतलब ये बैच आपका स्टार्ट होगा और बिल्कुल एकदम रेगुलर वे में चलेगा। एक भी दिन छुट्टी नहीं रहेगी, संडे को जो नॉर्मल छुट्टी है वो रहेगी और डाउट्स वगैरह भी इसमें डाउट की भी क्लासेस सर दिया करेंगे। हाँ, कोई भी डाउट होगा, एक भी डाउट आपका रहेगा नहीं, पूरी टीम के साथ डाउट्स वगैरह भी क्लियर होंगे कि भाई पूरी एक टीम बिठाई जाएगी जो डाउट्स आपके क्लियर। एक छोटी सी चीज तो रहेगी गाइस, देखिए ये बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो देखो ई बुक अगर आपसे सॉल्व हो रही है तो अच्छी बात है, पूरी आप सॉल्व कर लो तो कोई जरूरत नहीं है इस वीडियो सॉल्यूशन लेने की। बट आपको फील आता है यार ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले और मुझे आते ही है, तो आपको दिक्कत आएगी, तो आप इस कोर्स को ले लेना, इसमें पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा पूरा। तो इस वीडियो सॉल्यूशन में जुड़ जाइए, आपको पूरा वीडियो सॉल्यूशन कराया जाएगा बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। तो बस इसके बाद विदा लेते हैं। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।